अपने जैसे आप सभी दोस्तों को गीत से गीता का सुरीला सा सलाम। तो दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई कविता के साथ। और आज की कविता है जरा स्पेशल। ये मैंने नहीं लिखी है, ये कामिनी जी द्वारा रचित है। और उनकी इच्छा है कि हम उनकी कविता को मुझे कुछ कहना पर शेयर करें, और ये हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात है। तो सुनते हैं क्या कहना है उनको कविता के माध्यम से। लेकिन उससे पहले मूड बनाते हैं। तो मूड बनाने के लिए करना है कुछ काम, और क्यों ना सुने कोई कविता लेकर प्रभु का नाम। तो प्रभु के नाम के साथ शुरू करते हैं कविता, और जानते हैं कि कविता में क्या है, क्या शेयर करना चाहते हैं कविता के माध्यम से। तो कविता का शीर्षक है विदाई। और जैसे कि नाम से पता चलता है कि इमोशंस में लिपटी हुई कविता होगी। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए इमोशंस में गोते खाने के लिए। तो कहती है, माँ ने गले लगाकर डोली में बिठा दिया, माँ ने गले लगाकर डोली में बिठा दिया। पापा ने धीरे से हाथ छुड़ा लिया, पापा ने धीरे से हाथ छुड़ा लिया। भाई ने भी दो आंसू झोली में भर दिए, भाई ने भी दो आंसू झोली में भर दिए। बहन ने भी प्यार से आंचल छुड़ा लिया। इस तरह से बेटी की विदाई हो गई, इस तरह से बेटी की विदाई हो गई। आज बिटिया सबसे पराई हो गई, आज बिटिया सबसे पराई हो गई। तो ये तो हम सब जानते हैं कि ये बड़ा इमोशनल मोमेंट है। विदाई कभी आसान नहीं होती। कभी भी आप किसी भी इंसान से अलग होते हैं, जब आप लाइफ से भी अल्टीमेट विदाई जब होती है वो भी बहुत मुश्किल होती है, जब हमारी जीवन से विदाई होती है। लेकिन वही विदाई है जो जीवन को वर्थ करती है, इस लायक करती है कि हम जिए। इसी तरह से कहीं पर भी विदाई जहां होगी, वहां जो पहली चीज है मिलना है, वो सार्थक हो जाता है। शायद यही वजह है कि बेटियां इस चीज से गुजरती हैं, तो कहीं ना कहीं बेटियों के लिए प्यार हमारा हमेशा के लिए मन में बना रहता है। और उनके मन में भी अपने पेरेंट्स के लिए, अपने मायके के लिए जो प्यार है वो कभी नहीं कम होता, हमेशा बना रहता है। वो सारे फर्ज निभाती हैं अपने ससुराल में, और सब कुछ करती हैं, जड़ है वो वहाँ की। अगर हम अपनी दादी को देखें, अपनी मम्मी को देखें, तो हमें ये याद नहीं आता उनके मायके का, हमें वो वहीं की जड़, वहीं का सब कुछ दिखती हैं। लेकिन प्यार अपने अंदर कहीं ना कहीं डीप वो संजोए होती हैं उस घर के लिए भी, जहां उन्होंने आंखें खोली और सबसे पहले उन लोगों को देखा। तो इसको एक्सेप्ट करना किसी के लिए आसान होता नहीं है। और ये कविता भी किसी बेटी के दिल से निकले उद्गार हैं। तो वो भी अपने मासूम से दिल से जो निकल रहा है वो बोल रही है। आगे सुनते क्या कहना है उनको। पहले तो माँ कभी अलग ना करती थी, पहले तो माँ कभी अलग ना करती थी, कभी गुस्सा करती, डांटती डपटती थी। आज वो कैसे इतनी कठोर हो गई, आज वो कैसे इतनी कठोर हो गई। ये बात बेटी के दिल को जरा छू गई। इस तरह से बेटी की विदाई हो गई। आज बिटिया सबसे पराई हो गई, आज बिटिया सबसे पराई हो गई। तो ये तो बेटी है और ना समझे, अभी मासूम है। तो और उसको तो उसकी विदाई कर दी गई है, तो उसको तो बिल्कुल ऐसे ही फील हो रहा है जैसे कि किसी प्लांट को ना पूरा जड़ के साथ निकाल के कहीं और हम बो देते हैं। तो उसके लिए सब कुछ बदल गया है। तो इस तरह की फीलिंग्स आना भी जाहिर है कि उसको सबके प्रति बिहेवियर, अपनी माँ के लिए भी उसको लगता है कि पहले तो ऐसे करती थी, अब ऐसे कैसे कर रही है। लेकिन माँ है जो सब कुछ उसने जिया हुआ है, और सारे रीति रिवाज और दुनिया के चाल चलन सब पता है, तो वो तो उस तरह से करेगी। लेकिन बेटी अभी सब चीजों के लिए नई नई है, तो उसको तो सारी चीजें नई नई लगती हैं, अजीब लगती हैं। वही उसके अंदर से निकल रहा है। आगे देखते हैं क्या बोलना है उनको। सावन में तो मुझको बुलाओगी ना माँ, सावन में तो मुझको बुलाओगी ना माँ, आंगन में झूला झुलाओगी ना माँ। पराया समझ के भूल तो ना जाओगी, पराया समझ के भूल तो ना जाओगी। ऐसे कितने विचारों ने मन में हुक उठाई, ऐसे कितने विचारों ने मन में हुक उठाई। इस तरह से बेटी की विदाई हो गई। आज बिटिया सबसे पराई हो गई, आज बिटिया सबसे पराई हो गई।
तो ये थी आज की कविता, और मुझे बोलने में बहुत मजा आया, और वो इमोशंस का जो उतार चढ़ाव है मैंने अपने अंदर महसूस किया। और मुझे लगता है आज जिसने भी कविता सुनी होगी उसने भी अपने अंदर अपने आप को इस सिचुएशन में रिलेट किया होगा। और मैं धन्यवाद करती हूँ कामिनी जी को, जिन्होंने अपनी इतनी प्यारी सी कविता हमारे साथ शेयर की। और उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये कविता पसंद आई होगी। और बेटी को तो पेरेंट्स कभी नहीं भूल सकते हैं, और पेरेंट्स को बेटी कभी नहीं भूल सकती। लेकिन इसी के साथ साथ आप भी बिल्कुल मत भूलिए कविताएं सुनना। तो सुनते रहिए कविताएं, और फिर मिलते हैं एक नई कविता के साथ। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।